श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवयोग 1.0 चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि 14 या 15 जनवरी मकर संक्रांति हम किस दिन मनाएं। तो 14 या 15 जनवरी ये जो है सभी के दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूज़न लेकर के आता है और ये हर साल जो है ये कन्फ्यूज़न जो है वो बना ही रहता है। तो इस कन्फ्यूज़न को आज मैं दूर करूंगी आप लोगों के साथ। आज मैं मिश्रा जी के बताए अनुसार आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी तिथि में जो है वो हमें मकर संक्रांति का जो पर्व है वो मनाना है, कौन सी तिथि में मनाना है। मैं आप लोगों के साथ पूरी अच्छे से शेयर करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से 14 या 15 को हमें मकर संक्रांति का पर्व जो है वो इस बार मनाना है। आप लोगों को के साथ मैं ये भी शेयर करने वाली हूँ कि मकर संक्रांति में आप सब ने सुना ही होगा कि संक्रांति जो होती है वो कौन से वाहन पे कैसे आ रही है। तो उस चीज़ की जो है वो जो कहना चाहिए रेट बोल दे वो जो है वो बढ़ जाती है। रेट कहने का मतलब ये है कि अगर मकर संक्रांति जो है वो अगर सोने से गहने पहने हुए आते हैं तो उनके जो है वो सोने के रेट बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि संक्रांति जो है वो कौन से कैसे वाहन में कैसे आ रहे हैं, और ये भी मैं बताऊंगी कि मकर संक्रांति के पर्व में हमें क्या क्या जो है वो दान करना है, क्या क्या दान करने से क्या होता है। और मकर संक्रांति की कथा, जो छोटी सी कथा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मकर संक्रांति का जो पर्व है वो क्यों मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कथा भी शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि खास संयोग जो है वो इस बार मकर संक्रांति के पर्व पर क्या बन रहा है। संक्रांति जो है वो, ये बात तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि मकर संक्रांति का जो पर्व है वो पौष मास का आखिरी पर्व होता है और ये जो है वो अक्सर हर माह जो है जनवरी के जो है 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से दिन में इस बार हमें 14 या 15 को मनाना है। तो मकर संक्रांति का जो पर्व होता है खास तौर पे सूर्य देव के लिए ही जो है वो रहता है। जो सूर्य देव जो है वो जब दिसंबर लगता है तो धनु राशि में जो है वो सूर्य देव होते हैं। तो आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो धनु राशि होती है, धनु राशि से सूर्यदेव जो है वो निकलता है और वो जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर राशि में प्रवेश करता है इसीलिए इसे जो है वो मकर संक्रांति कहते हैं। मकर राशि में, और ये जो है सूर्य होता है वो दक्षिण से लेकर के उत्तरायण, मतलब जब वो दक्षिण में होता है और उससे जो 6 महीने जब वो है उत्तरायण यानी कि उत्तर की दिशा में जो है वो सूर्य जो है वो प्रवेश करता है, उत्तर की दिशा में प्रवेश करता है, इसलिए उस चीज़ को जो है वो उत्तरायण कहते हैं। और उत्तरायण का आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी कि जो है वो देवताओं का जो है वास होता है। उत्तरायण में काफ़ी कुछ अच्छा हमारे लिए करते हैं। तो इस बार जो है हमारी जो है क्या कहती है कैलेंडर, तो बता दूं मैं आप लोगों को, आप सब इस लिखा होगा साथ में, आप सब भी पढ़ते जाइए और मैं आप लोगों को भी बताने वाली हूँ कि जो मकर संक्रांति है उसकी कन्फ्यूज़न को हमें कैसे दूर करनी है इस बार। तो ये जो एक लाइन है देख सकते हो आप सब संस्कृत में, माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थ पतहि आव सब कोई। इसका अर्थ ये है कि भारतीय जो ज्योतिष के अनुसार होता है मकर संक्रांति के दिन क्या होता है कि आप सबको मैंने पहले बताया कि सूर्य जो है वो एक राशि से दूसरे राशि यानी कि धनु से जो है वो मकर में जो है वो जाता है, परिवर्तन। इसी यही देख सकते हो लिखा हुआ है कि परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर परिवर्तन माना जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति के समय सूर्य बढ़ने लगता है। जब मकर संक्रांति उत्तरायण में सूर्य जो है वो जाती है तो आप सबको पता ही होगा कि जो है सूर्य का जो तेज है वो ज़्यादा होने लगता है और गर्मियाँ बढ़ने लगती हैं, ठंडी का मौसम जो है वो ख़त्म होने लगता है। तो इससे दिन क्या हो जाते हैं वो बड़े हो जाते हैं। दिन जो छोटे होते हैं अभी तक सर्दियों में, वो अब जो है वो दिन जो है वो बड़े होने लगते हैं। तो मकर संक्रांति जो है वो प्रकाश के अंधकार पर विजय, यानी कि सर्दियाँ का मौसम जो होता है वो अंधकार में अक्सर माना जाता है, पर जो गर्मियाँ का दिन होता है वो प्रकाश लेकर के आता है। तो मकर संक्रांति का पर्व ही प्रकाश का पर्व है और इससे जीवन में काफ़ी सारे अच्छी चीज़ें होती हैं। तो आगे देखेंगे कि इस बार क्या शुभ मुहूर्त है और क्या कहता है हमारा पंचांग। तो सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश जो यहाँ लिखा हुआ है, सूर्यदेव का 14 जनवरी की रात 8 बज के कितने मिनट पर हो रही है, 43 मिनट पर। इस बात पर आप ध्यान रखेंगे कि 14 जनवरी को बोल रहा है, ठीक है। 14 जनवरी को 8:43 पर जो है वो रात के 8:43 पर होगा, इसलिए जो है वो उदय तिथि क्या हो जाएगी। तो इसलिए उदय तिथि हम मानेंगे 15 जनवरी को, क्योंकि 14 जनवरी को रात में 8:43 लग रहा है, तो इसलिए 15 जनवरी को ही
जो है वो मकर संक्रांति का पर्व जो है वो मनाया जाएगा। आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो मकर संक्रांति का पर्व है वो किस दिन मनाना है। तो 15 जनवरी ही वो खास दिन है जिस दिन हमें मकर संक्रांति मनाना है। तो ये सब चीज़ें आप सब बहुत अच्छे से ध्यान रखें, और नहीं अगर आप सबके आस पड़ोस किसी को नहीं पता हो तो आप सब इस वीडियो को उससे शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी जो है वो सही तिथि पता हो कि किस दिन मकर संक्रांति मनाना है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी कन्फ्यूज़न सबके मन में है ही। तो आप सबको आगे बताऊं कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति का जो है वो पुण्य काल रहेगा। सूर्योदय से लेकर के पूरे दिन जो है वो दान पुण्य जो है भरपूर, जितने आप सबको करना है भरपूर आप सब जो है वो दान पुण्य करें, जितना हो सकते हैं दान करें। और आप सबको मैंने मेरी पहली वाली वीडियोज़ में आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि कैसे हमें करना है गुप्त लक्ष्मी का दान। तो वो सब गुप्त लक्ष्मी का दान भी आप सबको बहुत करना है, बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि बहुत ही अच्छा पर्व है, रखते हैं उससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो दान पुण्य हमें करना है पूरे दिन भर जो है शुक्र मकर, देख सकते हैं आप सब लिखा हुआ है पूरे अच्छे से, आप सब इसे पढ़ लीजिएगा। और अगर नहीं मुझे जो खास चीज़ें थी वो मुझे बतानी थी, तो वो आप लोगों को बता दी कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति बनानी है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे मकर संक्रांति की जो कथा है वो क्या कहती है। तो मकर संक्रांति की जो कथा है वो यही कहती है कि जो इस दिन जो है वो सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और पवित्र नदी में स्नान और उसके पश्चात दान किया जाता है। तो सुबह से आप सब कोई किसी भी अगर आपके आसपास नदियां हैं तो नदियां, तालाब है तो तालाब, और अगर कुएं हैं तो कुएं, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप घर पर भी गंगा जल जो है वो डालकर नहा लेंगे, तो आपको नदी के स्नान का फल जो है वो मिल जाएगा। और उसकी कथा देखते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन जो सूर्य है, सूर्य देव जो है वो अपने, सूर्य देव का आप सबको पता है कि सूर्य देव का जो पुत्र होता है वो है शनि, ठीक है। और शनि की जो राशि है वो कौन सी है, राशि है मकर और कुंभ। तो जो सूर्य है वो अपने पुत्र शनि से, सूर्य है वो अपने पुत्र शनि से जो है शनि देव से मिलने जाते हैं। उस वक्त जो शनि है वो मकर राशि का, ये जो शनि है वो मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। तो पिता और पुत्र के आपसी मतभेद को दूर करने और अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए सूर्य जो है वो इस दिन शनि देव की राशि मकर राशि में प्रवेश करते। तो यही मेन चीज़ें हैं कि जो संबंध है पिता और पुत्र का जो संबंध है, इसी संबंध को जो है वो अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो सूर्य देव है वो जो है अपने पुत्र शनि से जो है वो मिलने जाते हैं। तो यही इसी ही संक्रांति को मकर संक्रांति कहते हैं, क्योंकि मकर राशि में जो है वो शनि देव होते हैं। उस शनि जो है वो मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ही एक और भी कथा है, वो भी कहती है कि मकर संक्रांति के दिन ही जो बाढ़ की सज्जा होती है, जब भीष्म पितामह अपना देह त्यागने वाले थे तो उस बाढ़ की सज्जा पर जो लेटे हुए थे उन्होंने देह त्याग कर उसी दिन मकर संक्रांति के दिन जो है वो भीष्म पितामह जी ने जो है अपना देह त्याग कर उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो इसलिए भी होता है। तो आप सबको अब मैं आगे बताती हूँ कि मकर संक्रांति के दिन हमें क्या क्या दान करना चाहिए। तो दान करने के लिए हमें सबसे महत्व दिन और सबसे अच्छा दिन होता है मकर संक्रांति। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पवित्र नदी में स्नान करना है, और इस दिन आप दान में उड़द की दाल दे सकते हैं, सरसों का तेल दे सकते हैं, तिल और गुड़, ये सब दान करने से हमें शनि देव के जो दोष होते हैं, कोई भी दोष होते हैं, या शनि देव हम उससे छुटकारा दिलाते हैं, और शनि देव जो है वो प्रसन्न होते हैं और हमारे लिए कभी बुरा नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो सरसों का तेल हो गया, तिल और गुड़, मैंने आप सबको पहले भी बताया हुआ है वीडियोज़ में कि तिल और गुड़ का दान आपको मकर संक्रांति पर करना है। आप सबको पता है कि भीनी भीनी से अच्छी मीठी मीठी खुशबू जो है वो आती है, सबके घरों में जो है वो लड्डू बनते हैं, तो सब ये लड्डू का दान अवश्य करें। आगे वीडियोज़ में बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैंने आप सबको पहले बताया था कि संक्रांति का जो वाहन होता है वो क्या होता है। तो इस बार इस संक्रांति के वाहन जो है वो कौन है, इस हर बार की संक्रांति वाहन जो है वो कौन होते हैं, ये हर घर के कैलेंडर में जो है वो पीछे में बता दूं कि जो संक्रांति है उसका आगमन एक कन्या के रूप में हो रहा है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कन्या है, क्योंकि ये भी मान्यता है, कही जाती है कि अगर कन्या बनकर आते हैं तो उस साल जो है वो कन्याओं का जो है वो ज़्यादातर जो है उनकी मृत्यु होती है। ये कहा जाता है, ऐसी इसमें बहुत ही सटीक इसमें हम चिन्ह नहीं लगाते हैं, मुहर नहीं लगाते कि ये बात बिल्कुल सत्य है। ऐसी कहावत है, ऐसी कही जाती है कि जो संक्रांति है वो जिसमें आते हैं उस चीज़ की या तो जो है रेट बढ़ जाते हैं। तो आप सबको मैं बताऊँ कि कन्या के रूप में जो संक्रांति के देव हैं वो आ रहे हैं, जो वराह पर सवार हुए हैं और खड़ग लिए हुए हरे रंग के वस्त्रों में जो है उनका वो आगमन हो रहा है।
तो ये आप देख सकते हो कि आगे लिखा हुआ है हरित वस्त्रम, हरे रंग के वस्त्र में हो रहा है। चंदन लेपन हुए हैं, सर्प जाति यानी कि उनकी जो जाति है वो सर्प बनी हुई है, मोती के भूषण धारण किए हुए हैं और देख सकते हैं पुष्प धारण किए हुए, सारी चीज़ें लिखी हुई है। कुमारी अवस्था, कन्या का रूप है तो कुमारी अवस्था ही होगा। तो इस तरीके से उत्तरे गमनम लिखा हुआ है, ईशान दृष्टि में देख रहे हैं। तो इस तरीके से वो आप सब बहुत अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा कि संक्रांति के वाहन कौन है। वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें जो है समझाई हैं, हर चीज़ें आप लोगों को कोशिश करी है कि बहुत अच्छे से मैं बताऊं, कि मैंने बता दिया कि किस दिन हमें संक्रांति का पर्व मनाना है, कौन सी तिथि में मनाया जाता है। तो आप सब ये सब ध्यान रख लीजिएगा कि कौन सी तिथि में मनाए। तो 15 जनवरी तिथि है जो इस बार हमें मनानी है, 15 जनवरी को। आप सब मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं और आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो, मैंने मिश्रा जी के बताए अनुसार आप लोगों को जो है वो सारे उपाय और चीज़ें जो है मैं आप लोगों को साथ शेयर करती हूँ। आप सबको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियोस को जो है वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, आप जैसे शिव प्रेमियों के पास जो है ये कथा जो है वो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप सभी को मकर संक्रांति के पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं और ऐसे ही वीडियोस में आप सबके लिए लाती रहूँगी। आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।